मिलर टाइम्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं अकरम ज़फ़ीर। हिंद चीन तनाज़े पर कुल जमाती मीटिंग मुनक़िद। अस्पतालों में कोरोना के इलाज की फीस में 3 गुना की कटौती। चीन बहरान पर सोनिया गांधी का सरकार पर बड़ा हमला। कोरोना वायरस से दुनिया भर में 4.5 लाख लोगों की हुई मौत। और भी बहुत सारी खबरें सिर्फ मिलर टाइम्स पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंद चीन सरहद की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए जुमा के रोज़ एक कुल जमाती इजलास तलब किया और पूरे वाक़े की तफसीलात से बाखबर किया और फ़ौज की तैयारियों से आगाह किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक़िदा इस मीटिंग में वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह और वज़ीर ख़ारजा एस.के. जयशंकर भी मौजूद थे। इजलास में कौमी और इलाक़ाई सियासी जमातों के 17 सरबराह शरीक हुए। लोकसभा में 5 या जायद मेंबरों वाली सियासी जमातों को इजलास में मदऊ किया गया था। कुल जमाती इजलास में लद्दाख के शोहदा को खामोश खराज अक़ीदत पेश किया गया। ये मीटिंग करीब 3 घंटे तक जारी रही। चीन बहरान पर सोनिया गांधी का सरकार पर बड़ा हमला। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने चीन की सरहद पर पैदा होने वाली बहरान से मुतल्लिक वाक़े पर मुल्क को अंधेरे में रखने का इल्ज़ाम लगाते हुए आरोप हाथ लिया और कहा कि इस मामले को मुकम्मल तफसीलात इश्तराक करके हजब इख्तलाफ को एतमाद में लिया जाना चाहिए। चीन के मसले पर जुमा को कुल जमाती इजलास से खिताब करते हुए मोहतरमा गांधी ने कहा कि हुकूमत आज जो इजलास कर रही है उन्हें महसूस होता है कि 5 मई को लद्दाख और दूसरी जगहों पर चीनी फौजियों की दरअंदाजी की इतलात के फ़ौरन बाद बुलाना चाहिए। फौरी तौर पर फ़ोन करना चाहिए था। अगर हुकूमत ये इक़दाम करती तो पूरा मुल्क मामूल के मुताबिक चट्टान की तरह खड़ा होता और मुल्की सरहदों की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत के इक़दामात की मुकम्मल हिमायत करता। कोरोना वायरस के बिगड़ती हालत को संभालने के लिए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के जरिए कमान अपने हाथ में लेने के बाद मरीजों की जांच और इलाज आसान और सस्ता करने के लिए अहम फैसले किए गए हैं और अब कोरोना जांच की फ़ीस तकरीबन निस्फ़ करने के बाद अस्पतालों के इलाज फ़ीस में भी कमी कर दी गई है। मिस्टर शाह ने इलाज फीस में कटौती के लिए नीति आयोग के डॉक्टर वी.के. पाल की क़यादत में एक कमेटी तश्कील देकर 3 दिन में रिपोर्ट मांगी थी। कमेटी को दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में आइसोलेशन सेंटर, बगैर वेंटिलेटर के ICU और वेंटिलेटर के साथ ICU में कोरोना के इलाज की फीस समेत दीगर परेशानियों के हल के लिए सिफारिश करनी थी। राहुल ने फौजियों की शहादत के मामले में हुकूमत को हस्ब तनकीद बनाया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने चीन सरहद पर फौजियों की शहादत के लिए जुम्मा के रोज़ एक बार फिर हुकूमत की नुक्ताचीनी की और कहा कि उसकी लापरवाही की कीमत जवानों को जान देकर अदा करनी पड़ी है। मिस्टर गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, अब ये वाज़ेह हो गया है कि गुलवान में चीन का हमला मनसूबाबंद था। हुकूमत गहरी नींद में थी और इस मसले से इनकार कर रही थी और इसकी लापरवाही की कीमत हमारे जवानों को शहीद होकर अदा करनी पड़ी है। कोरोना वायरस से दुनिया भर में 4.5 लाख से ज़्यादा लोगों की हुई मौत। दुनिया भर में 4.5 लाख से ज़्यादा अफराद जानलेवा कोरोना वायरस से हलाक हो चुके हैं, जबकि इस वबा से मुतासर अफराद की तादाद दुनिया भर में 84,64,000 से तजावुज़ कर चुकी है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सेंटर बराए साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी CSESE के जारी करदा ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस ने दुनिया भर में 84,64,729 अफराद को मुतासर किया है और इस वबा से अब तक 4,53,290 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनके सामानों का बाइकाट करना चाहिए। ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ फ्रंट के कौमी सदर SM आसिफ ने कहा है कि जब चीन ने इतना बड़ा धोखा दिया है तो हुकूमत को चाहिए कि वह मुल्क से उसके तमाम तिजारती ताल्लुकात और सामान का फौरी तौर पर बाइकाट करे। आसिफ ने कहा कि उनकी पार्टी हुकूमत से मुतालबा करती है कि चीन के साथ हर तरह की कारोबारी राब्ते ख़त्म किए जाए और मुल्क में देसी सनत के लिए बैंकों के जरिए लोगों को कर्ज दिए जाए जो अभी तक नहीं दिए जा रहे हैं, बावजूद उसके कि जब खुद वज़ीर-ए-आज़म ने हिंदुस्तान को खुद कफील होने का सबक दे दिया है। साथ ही हुकूमत ने भी देसी सनत के लिए 2 लाख करोड़ का मनसूबा भी दिया है, लेकिन अब तक बैंकों में इस स्कीम के नाम पर कोई कर्ज नहीं अदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का मुतालबा है कि हुकूमत हिंद फौरी तौर पर देसी सनत के लिए बैंकों को हिदायतनामा जारी करे कि लोगों को देसी सनत के लिए कर्ज दिए जाए ताकि हिंदुस्तान खुद इन्हिसार हो सके।